नमस्कार, मेरा नाम है अंजना ओम मोदी और आप सभी का स्वागत है इन गुरुवार ऑफ गोदी। और आज हम मिलकर करेंगे बहुत सारी बकवास, क्योंकि खबरें हमारे पास हैं बेहद खास। आज गोदी गुरुवार का दूसरा एपिसोड है जिसमें हम आपका स्वागत करते हैं और पिछले हफ्ते की कई खास खबरें हम आपके आगे आज लेकर आए हैं। तो चलिए हफ्ते की पहली खबर की ओर रुख करते हैं। कल उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी यूट्यूबर्स को 8 लाख रुपए तक देने का ऐलान कर दिया। इस पर सरकारी यूट्यूबर्स ने सरकार से पूछा कि बाकी के 7 लाख कहां गए। जब मोदी सरकार आई थी तो बात 15 लाख की हुई थी। इस पर भारतीय जुमला पार्टी ने अपना एक जवाब तैयार रखा है कि 8 लाख भी जुमला ही था। कमल छाप भारतीय जुमला पार्टी ने जुमला के बाद एक और हमला कर दिया है देश की जनता पर। बीते हफ्ते राष्ट्रपुत्र जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन तक बना दिया गया है। कहा जा रहा है कि वो आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के यानी कि यंगेस्ट चेयरमैन होंगे। तो हमारे हिसाब से उन्हें चेयरमैन की जगह चेयर बॉय कहना ज्यादा उचित होगा। दरअसल 22 सितंबर को जय शाह का जन्मदिन आने वाला है और उन्होंने अपने पिताजी से कहा था कि उन्हें आइसक्रीम જોઈએ છે। लेकिन शायद पिताजी की बढ़ती उम्र के कारण उन्होंने आइसक्रीम की जगह आईसीसी सुन लिया, या फिर शायद जय शाह ने स्क्रिप्ट में से पढ़कर कहा होगा और आइसक्रीम की जगह आईसीसी पढ़ दिया होगा। I have one announcement to make. और उन्हें अंततः आईसीसी मिल ही गया। 1 दिसंबर से वो इस पद की कमान संभालेंगे। इसीलिए घोषणा की जा रही है कि 1 दिसंबर को अब से वर्ल्ड एड्स डे मनाने की जगह वर्ल्ड नेपोटिज्म डे मनाया जाएगा। हालांकि इस आईसीसी चेयरमैनशिप में नेपोटिज्म का जरा भी हाथ नहीं है, सिर्फ कमल है। माफ कीजिएगा, नेपोटिज्म का कमाल है। अगर पापा का साथ मिले तो जय शाह आईसीसी तो क्या आईसीआईसीआई बैंक के भी चेयरमैन बनना चाहते तो बना दिए जाते। स्पोर्ट्स पोर्टल द वायर के अनुसार 2014 में बीजेपी की जीत के बाद से जय शाह के रनों में 1600 गुना की बढ़ोतरी हुई है और इसी को देखते हुए उन्हें आईसीसी के चेयरमैनशिप की कमान दी गई थी। माफ कीजिए, चेयर बॉयशिप की कमान दी गई थी। आईसीसी की चेयर बॉयशिप मिलने के बाद इस चेयर बॉय के टेबल फैंस में भारी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस से दिन रात पूछती रहती है कि कांग्रेस ने 70 साल में आखिर किया ही क्या, 70 साल में आखिर किया ही क्या। कांग्रेस तो 70 साल में कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जय शाह 70 का आधा यानी 35, मात्र 35 साल की उम्र में इतना बड़ा कारनामा कर चुके हैं और आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। ये मोदी सरकार के इतने सालों की उपलब्धियों का एक बस छोटा सा उदाहरण है। तो राष्ट्रपुत्र और राष्ट्र की खबर से चलते हैं महाराष्ट्र की खबर की ओर, जहां पर कुछ ही महीनों पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का प्रधानमंत्री द्वारा अनावरण किया गया था। मात्र कुछ ही महीनों के बाद ये मूर्ति गिर गई है और इस बात की पुष्टि स्वयं बीजेपी की आला कमान ने की है। उन्होंने ये भी कहा है कि मूर्ति इतने महीनों से खड़े खड़े थक गई थी, इसीलिए गिर गई। आपदा में अवसर ढूंढते हुए संजय राउत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मूर्ति बीजेपी ने ही गिराई है और कमल कार्यकर्ताओं ने जवाब में उनकी दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा है कि बीजेपी मूर्तियां नहीं गिराती है, बीजेपी सरकार गिराती है। आज की अगली खबर है बीजेपी की सौतेली सांसद रंगना कैनॉट के बारे में। हम उन्हें सौतेली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी उनके साथ सौतेला सा व्यवहार कर रही है। अपनी जिस बयानबाजी की वजह से वो राजनीति में आई थी और पार्टी में शामिल हुई थी, उसी तरह के बयान अब सरकार को चुभने लगे हैं। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। ऐसा भी नहीं है कि इस तरह के बयान सिर्फ इन्होंने ही दिए हैं और पहले किसी नेता ने नहीं दिए। किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ अनर्गल बयान कई नेताओं ने दिए, लेकिन मीठी फटकार सिर्फ रंगना कैनॉट को ही लगी है।
हमारी सहयोगी ने रंगना कैनॉट से बात की और इस मामले पर उनकी टिप्पणी लेनी चाहिए, तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। तब हमारे सहयोगी ने उनसे पूछा कि ठीक है, आप महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी है, जिसके लिए संजय राउत कह रहे हैं इसमें बीजेपी की गलती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? आपको क्या लगता है मूर्ति गिरने में किसका हाथ है? तो उन्होंने कहा चाइना, अमेरिका। अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर इस हफ्ते सरकार ने घोषणा कर दी कि जितने भी आवारा पशु हैं उन्हें अब से आवारा नहीं, निराश्रित कहा जाए। ये एक बेहद ज़रूरी कदम है और राष्ट्र हित में एक बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को सुनते हुए सरकारी अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म आवारा पागल दीवाना को निराश्रित पागल दीवाना नाम देने की घोषणा कर दी है। राज कपूर की पुरानी फिल्म आवारा का नाम भी उनका प्रोडक्शन हाउस अब बदलकर निराश्रित करने वाला है। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन का नाम अब निराश्रितपन रखा जाएगा और जॉन इब्राहिम का गाना आवारापन बंजारापन अब आवारापन की जगह निराश्रितपन बंजारापन कहलाएगा। उससे भी बड़ी खबर यह है कि अल्ताफ राजा ने अपना गाना आवारा हवा का झोंका हूँ आ निकला हूँ पल दो पल के लिए कैंसिल कर दिया है और कहा है कि अब से वो कहेंगे निराश्रित हवा का झोंका हूँ आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। ये तो खबर थी बेहद ज़रूरी और अब चलते हैं बेहद तुच्छी खबर की ओर, जिसे हम ट्रिवियल ट्रिविया का नाम दे रहे हैं। हमारा अगला सेगमेंट है ट्रिवियल ट्रिविया, क्योंकि ये खबर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये बेहद गैर ज़रूरी मुद्दे जैसे कि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर है। आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, वरना आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। ट्रिवियल ट्रिविया में इस बार की खबर है चीनी और नमक से जुड़ी हुई। जी हाँ, ये रंगना कैनॉट वाली चाइना अमेरिका वाली चीनी नहीं है, चाइना, अमेरिका। ये है आपके हमारे खाने वाली चीनी। चीनी और नमक में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया है। जितनी भी चीनी नमक की कंपनियां हैं वो शायद अब चीनी और नमक का दाम बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि वो कहने वाली हैं कि एक तो आपको एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट दिया जा रहा है, ऊपर से दाम भी कम है, तो कैंसर जैसी छोटी मोटी बीमारियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसमें माइक्रोप्लास्टिक्स होने के बाद इमरान हाशमी ने भी बैन ऐश्वर्या का नारा बुलंद किया है। Name an actor or actress that comes to your mind when I say the following. Plastic. ऐश्वर्या। तो अब से एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट की वजह से आपका चीनी और नमक महंगा हो जाएगा और आपकी जान सस्ती। इस बार के गोदी गुरुवार के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते।